हर सभ्यता की एक शुरुआत होती है और भारत की कहानी शुरू होती है नदियों के किनारे से। वो नदियाँ जिन्होंने हमारी संस्कृति, हमारी पहचान और हमारे जीवन को आकार दिया। आज हम बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन की, एक ऐसी सभ्यता जो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे प्राचीन और विकसित सभ्यताओं में से एक थी। ये वही सभ्यता है जिसे हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसका पहला एविडेंस हड़प्पा नाम की जगह से मिला था। करीब 2600 बीसीई से 1900 बीसीई तक फैली यह सभ्यता भारत की फर्स्ट अर्बन कल्चर थी, जहां लोग सिर्फ जिंदा नहीं रहते थे बल्कि एक वेल ऑर्गेनाइज्ड, मॉडर्न तरीके से जीवन जीते थे। आइए अब चलते हैं 4000 साल पीछे, जहां ईंटों के शहर, सुंदर नालियाँ और रहस्यमय मुहरें मानव इतिहास की सबसे पुरानी कहानी सुना रही है। Discovery of Indus Valley Civilization. कहानी शुरू होती है 1920 के दशक से। ब्रिटिश काल में कुछ इंजीनियर्स रेलवे ट्रैक बिछा रहे थे हड़प्पा के पास, जो आज पाकिस्तान में स्थित है। उन्हें वहां से कुछ पुरानी ईंटें मिलीं, काफी मजबूत और अजीब आकार की। बाद में जब खुदाई हुई तो सामने आया एक पुराना शहर, पकी हुई ईंटों से बने घर, नालियाँ और मिट्टी के बर्तन। इतिहासकार दयाराम साहनी और आर.डी. बनर्जी ने आगे खुदाई की और 1922 में मोहेंजोडरो की खोज हुई। इसका मतलब होता है माउंड ऑफ द डेड। इन दोनों जगहों ने इतिहास की दिशा बदल दी, क्योंकि अब तक माना जाता था कि भारत में सभ्यता का विकास बहुत बाद में हुआ, पर यह खोज बताती थी कि भारत में 5000 साल पहले भी एक वेल डेवलप्ड सिविलाइजेशन थी। Major sites of the civilization. इंडस वैली सिविलाइजेशन का फैलाव बहुत बड़ा था, लगभग 12,50,000 वर्ग किलोमीटर। ये सभ्यता आज के पाकिस्तान, पश्चिमी भारत और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों तक फैली हुई थी। आइए जानते हैं इसके कुछ प्रमुख स्थलों के बारे में। हड़प्पा पंजाब, पाकिस्तान में स्थित, यहाँ से अनाज के गोदाम और मिट्टी के बर्तन मिले। मोहेंजोडरो सिंध में स्थित, यहाँ मिला प्रसिद्ध ग्रेट बाथ और डांसिंग गर्ल स्टैचू। लोथल गुजरात में, यहाँ से डॉकयार्ड मिला जो व्यापार का बड़ा केंद्र था। कालीबंगन राजस्थान में, यहाँ से आग के वेदिया और एग्रीकल्चर के निशान मिले। धोलावीरा कच्छ, गुजरात में, यहाँ से वाटर मैनेजमेंट सिस्टम मिला जो बहुत एडवांस था। राखीगढ़ी हरियाणा में, सबसे बड़ा हड़प्पन साइट। इन सभी जगहों ने मिलकर हमें दिखाया कि इंडस वैली सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक पूरा अर्बन नेटवर्क था, वेल कनेक्टेड, वेल प्लान्ड और ऑर्गेनाइज्ड। Town planning and architecture. अगर हम इस सभ्यता की सबसे बड़ी उपलब्धि की बात करें तो वो थी इसका टाउन प्लानिंग। शहरों को एक ग्रिड पैटर्न में बसाया गया था, सीधी सड़कों, आयताकार ब्लॉक्स और हर घर में प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम। सड़कों की चौड़ाई समान थी और मुख्य सड़कें एक दूसरे को सीधी एंगल पर काटती थीं। हर घर में नहाने का स्थान, कोर्टयार्ड और अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था। सोचिए, 4000 साल पहले लोग सफाई और सैनिटेशन का इतना ध्यान रखते थे। ग्रेट बाथ ऑफ मोहेंजोडरो शायद धार्मिक या सामाजिक पर्पस से इस्तेमाल होता था। उसकी दीवारें पक्की ईंटों की थीं और वाटरटाइट प्लास्टर किया गया था। यह बताता है कि उनकी इंजीनियरिंग नॉलेज कितनी एडवांस थी। बड़े बड़े ग्रैनरीज, अनाज के गोदाम भी थे, जिससे पता चलता है कि वहाँ फूड स्टोरेज और मैनेजमेंट का प्रॉपर सिस्टम था। Life of the people. इंडस वैली के लोग मेहनती, साफ सुथरे और शांतिप्रिय थे। वे एग्रीकल्चर, ट्रेड, क्राफ्ट्स और आर्ट में निपुण थे। वे कॉटन के कपड़े पहनते थे। दरअसल, ये दुनिया के पहले लोग थे जिन्होंने कॉटन का उपयोग किया। पुरुष सिंपल धोती स्टाइल कपड़े पहनते थे और महिलाएं आभूषणों से सजती थीं। बीड्स, बैंगल्स, नेकलेसेस और शेल्स से बने ऑर्नामेंट्स बहुत लोकप्रिय थे। उनके घरों में फर्नीचर, पॉटरी और टॉयज जैसी चीजें भी थीं, जिससे पता चलता है कि बच्चों के लिए भी जीवन ऑर्गेनाइज्ड था। और सबसे खास बात, उनके यहाँ कास्ट या वॉर का कोई एविडेंस नहीं मिला, यानी यह सभ्यता शायद बहुत पीसफुल थी। Occupation and economy. इंडस वैली की इकोनॉमी एग्रीकल्चर पर आधारित थी, लेकिन ट्रेड और क्राफ्ट भी उतने ही महत्वपूर्ण थे। वे गेहूं, जौ, तिल और खजूर जैसी फसलें उगाते थे।
बैल और हल का उपयोग करते थे। उनकी पॉटरी बहुत प्रसिद्ध थी। लाल रंग की मिट्टी पर काले डिज़ाइन्स। ट्रेड भी काफ़ी एडवांस था। वे मेसोपोटामिया जैसे देशों के साथ व्यापार करते थे। लोथल जैसे पोर्ट से वे कॉपर, आइवरी, गोल्ड और बीड्स एक्सपोर्ट करते थे। उनके पास स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड मेजर्स थे, जो दिखाता है कि व्यापार में फेयरनेस और प्रिसिजन थी। Art, seals and scripts. अब बात करते हैं कला और लेखन की। Dancing Girl of Mohenjo-daro. एक छोटी सी ब्रॉन्ज स्टैचू, लेकिन उसमें जो आत्मविश्वास और पोज है, वो बताता है कि ये सभ्यता कितनी आर्टिस्टिक थी। बियर्डेड प्रीस्ट किंग की मूर्ति से पता चलता है कि वहाँ किसी रिलीजियस या सोशल अथॉरिटी का कॉन्सेप्ट था। सील्स पर जानवरों और सिंबल्स के चित्र मिलते हैं, जैसे बैल, हाथी और मिथिकल क्रीचर्स। इन पर एक स्क्रिप्ट भी है, जो अब तक पूरी तरह डेसिफर नहीं हो सकी। शायद ये दुनिया की सबसे पुरानी लिखावटों में से एक थी। Religion and beliefs. इंडस वैली के लोग प्रकृति पूजक थे। वे मदर गॉडेस की पूजा करते थे, जो फर्टिलिटी और लाइफ की प्रतीक थी। पशुपति सील में एक देवता को दिखाया गया है, जो शिव के प्राचीन रूप से मिलता जुलता है। वे पेड़, जानवर और नदियों को भी सेक्रेड मानते थे। कोई भी मंदिर या विशाल धार्मिक संरचना नहीं मिली, जिससे लगता है कि उनका धर्म सरल और नेचर बेस्ड था। Decline of the civilization. हर सभ्यता का एक अंत होता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का भी हुआ, लगभग 1900 BCE के आसपास। कारण अब तक पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इंडस रिवर का मार्ग बदल गया, जिससे खेती पर असर पड़ा। कुछ कहते हैं कि लगातार बाढ़ या ड्राउट हुए। कई लोग आर्यन इन्वेजन थ्योरी भी मानते हैं, लेकिन आज के शोध बताते हैं कि एनवायरमेंटल चेंजेस शायद मुख्य कारण थे। धीरे धीरे शहर खाली हुए। लोग पूर्व दिशा की ओर, गंगा वैली की तरफ चले गए, जहां आगे चलकर वैदिक सिविलाइजेशन ने जन्म लिया। Legacy and importance. इंडस वैली सिविलाइजेशन सिर्फ ईंटों और बर्तनों की कहानी नहीं है, यह भारत की जड़ों की कहानी है। उनका सैनिटेशन सिस्टम, टाउन प्लानिंग, आर्ट और कल्चर आज भी मॉडर्न सिटीज के लिए इंस्पिरेशन है। उन्होंने हमें सिखाया कि एक समाज बिना युद्ध, समानता और क्लेanलीनेस के आधार पर भी महान बन सकता है। उनकी विरासत आज भी हर भारतीय के DNA में है, क्योंकि वे थे हमारे फर्स्ट सिटी बिल्डर्स। Conclusion. तो दोस्तों, जब भी हम मॉडर्न सिटीज की बात करते हैं, Roads, drainage, buildings. तो याद रखिए, ये सब शुरू हुआ था 4000 साल पहले इंडस वैली में। उन्होंने सिर्फ शहर नहीं बनाए, बल्कि सभ्यता की नींव रखी, डिसिप्लिन, क्लेanलीनेस और हार्मनी की। ये थी भारत की फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन। एक ऐसी कहानी जो हर भारतीय को गर्व से भर देती है।